इसलिए आदित्य का टिकट पीछे आरएसी कोच में कंफर्म किया गया। पानी गिरने की आवाज़ लगातार तेज हो रही थी। हमारी पथ प्रदर्शक रूपल दी हमेशा की तरह सबसे पहले उस रास्ते पर निकल पड़ी जो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था। डायरेक्टर की कुर्सी से उतारकर प्रीति को सीधा झरने के नीचे ले गया और जाकर खड़ा कर दिया। तो वही हुनर पत्थर पर आजमा कर हमने उस पत्थर के साथ फोटो सेशन किया। हम लोग राजू भाई को इधर ढूंढ रहे थे और वो चुपचाप आशीष होटल के झूले पे प्रकट हुए थे। हाय, चलिए हम चल रहे हैं दबदबे पे जाने के लिए। नहा धो कर आणि मी पण आहे, सगळे मजा करणार। डिंगी 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 डिंगी। गाइज बोला हमारे मोबाइल में भी जरा हाथ देगा ऐसे ऐसे। यहाँ पे राजू भाई और सचिन जया जी का फोटो सेशन चल रहा है। बाकी लोग उठने से पहले ही इन दोनों की आधी पिकनिक कैमरा में कैद हो चुकी है। रूपल दी हमेशा की तरह आज भी सबसे लेट बाहर आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पिकनिक है भाई। रूपल दी टाइम पर आ जाए तो फिर मजा ही क्या। कार में आगे की सीट तो सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व हो चुकी थी, इसलिए आदित्य का टिकट पीछे आरएसी कोच में कंफर्म किया गया। अपने बेटे को हुई असुविधा को साफ तौर पर इग्नोर करते हुए सचिन जियाजी और रूपल दी का फोटो सेशन यहाँ पे जोरों पे चल रहा था। हम 90s के लोग हैं भाई। बाइक पे बैठकर वो मेले वाला फ़ोटो किए बिना हमारा कोई भी फ़ोटो सेशन पूरा ही नहीं होता। आज कोई बड़ा प्लान नहीं है, बस साथ में अपने लोग हैं, थोड़ा सा सफ़र है, झरना है, खूब सारी मस्ती है और सबसे ज़रूरी बचपन को फिर से थोड़ा सा जीने की कोशिश है। अभी भले ही धूप निकल आई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, तो उम्मीद यही है कि आज सावडा वाटरफॉल अपने पूरे बहाव में देखने को मिलेगा। सावडाव का ये वाटरफॉल अपने घर से करीब 24 किलोमीटर दूर है, जिसमें से 12 किलोमीटर का अपना सफ़र यह मुंबई गोवा हाईवे पे रहने वाला है। टूवर्ड्स गोवा साइड जाते हुए आशीष होटल क्रॉस करते ही अपने को हाईवे छोड़ के राइट साइड मुड़ना है। हाईवे से ही आपको ये सावडा वाटरफॉल का एंट्री पॉइंट दिख जाता है। अंदर वाली सड़क थोड़ी छोटी है और जगह जगह से उबड़ खाबड़ है। करीब 6 किलोमीटर अपने को इसी रास्ते पे चलना है। रास्ता भले थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ के नज़ारे पूरे सफ़र की थकान मिटा देते हैं। यहाँ से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम किसी रास्ते पर नहीं, बल्कि सीधे प्रकृति की गोद में चले जा रहे हैं। रास्ते छोटे होने की वजह से अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी या मिनी बस आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वाटरफॉल के बाहर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और उसके लिए एक मामूली फीस आपसे चार्ज की जाती है। गाड़ी पार्क करने के बाद आदित्य की अनबॉक्सिंग करके उसको बाहर निकाला और फिर हम सब चाँद चाँद चलने लगे। किधर जा रहे हैं वो नहीं मालूम, किधर जा रहे वो नहीं मालूम, एंट्रेंस किसी को नहीं मालूम, बस चल रहे। बाद में बोलेंगे पीछे से एंट्रेंस है, क्या बोलना था। यहाँ खाने पीने की काफ़ी सारी दुकानें दिखाई दे रही है। इसके अलावा चेंजिंग रूम और टॉयलेट की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। नेचुरल वाटरफॉल वाली जगह पर इस तरह की बेसिक सुविधाएं मिलना अच्छी बात है। परिवार के साथ आने वालों के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। जैसे जैसे हम झरने के करीब पहुंच रहे थे, पानी गिरने की आवाज़ लगातार तेज़ हो रही थी। झरने के साथ हमें फ़ोटो खींचते थे एक लोकल न्यूज़ चॅनल ने हमारा छोटा सा इंटरव्यू लिया। जस्ट इंटरव्ह्यू झाला आहे गाइस, जस्ट आम्ही जरा सेलिब्रिटी झालो आहे, फेमस झालो आहे। पॅपरेझी बोलत होतात, खरंच लोक आले, आम्ही मॅनिफेस्ट एवढा केला की खरंच लिटरली आले। आता ते clip माईक टाकणार. झरने तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ था। वहाँ सीढ़ियाँ उतरते हुए कुछ फ़ोटोज़ खींचना शुरू किया। तब तक बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही हम वही पास में बने एक हट में भागे। मोबाइल फ़ोन और अन्य गैजेट राजू भाई के पास देकर गोप्रो लेके हम आगे बढ़े।
मैं और प्रीति सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे, तब तक देखा कि ग्रुप का सबसे यंग कपल पानी में उतर भी चुका था। झरने तक पहुंचने के लिए पत्थरों के बीच से होकर जाना था। उसमें से कई पत्थर नुकीले थे। ऊपर से पानी की वजह से उन पर काई जमी हुई थी। फिर हमने चप्पल साइड में उतारकर पानी में चलना शुरू किया। हमारी पथ प्रदर्शक रूपल दी हमेशा की तरह सबसे पहले उस रास्ते पर निकल पड़ी जो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था। हम लोगों ने उनको तुरंत रोका और वापस बुलाया। इसके बाद बिना देर किए हमने आदित्य को अपना नया पथ प्रदर्शक नियुक्त किया। रास्ता चल रहा है, देखो आगे आगे उसके पीछे पीछे चलेंगे। पानी की गहराई और पथराव का अंदाज लेते हुए आदित्य आगे बढ़ रहा था। हम भी उसको फॉलो करते हुए झरने के प्रवाह तक पहुंचे। गोप्रो की वाटरप्रूफिंग टेस्टिंग के चक्कर में उसे ठेठ झरने के नीचे ले गया। गोप्रो तो ठीक निकला, मगर कान, मुंह और आंख में पानी जाने से मेरा सिस्टम हैंग हो गया। प्रीति ने खुद को डायरेक्टर की कुर्सी पर रखकर हमें जूनियर आर्टिस्ट बना दिया था। करो आप नाटक करो, अरे चालू है अब। और हम भी बिना किसी सवाल के परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे। आदित्य रुक रुक रुक, राहुल तमाशा का। प्रीति की नादानियों से परेशान होकर मैंने खड़े खड़े जल समाधि लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सांस अटकने लगी मेरी सारी बहादुरी और मैं दोनों झरने के बाहर आ गए। हम झरने में अपनी टाइटैनिक बचाने में लगे थे और जीजाजी अपने मोबाइल को पन्नी पहनाकर जेम्स कैमरून की तरह हमारी डूबती हुई फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। डायरेक्टर की कुर्सी से उतारकर प्रीति को सीधा झरने के नीचे ले गया और जाकर खड़ा कर दिया। झरने के साथ फोटो खिंचवाने के बाद पानी की आवाज़ और ठंडी हवा के बीच हम दोनों कुछ पल वहीं बैठे रहे। मैं अपना सस्ता वाला एसआर के मोमेंट क्रिएट करने में व्यस्त था। तभी दूसरी तरफ जीजाजी हम लोगों की हरकतों से परेशान होकर खुद को झरने के अंदर छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। मिलेनियल की हरकतों से परेशान होकर जेंजी ने हमें नज़रअंदाज करके झरना देखना मुनासिब समझा। राजू भाई पानी में आने से बच रहे थे, पर फाइनली ग्रुप फोटो के लिए हमने उन्हें मना लिया। रेलवे सीट पर एक्स्ट्रा लोगों को एडजस्ट करने की आदत थी, तो वही हुनर पत्थर पर आजमा कर हमने उस पत्थर के साथ फ़ोटो सेशन किया। थोड़ी देर बाद राजू भाई ने फ्रंट कैमरा खोल के हमारे ग्रुप फ़ोटो को ज्वाइन किया। धमाल मस्ती में एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाने का सिलसिला चल रहा था। काउंटर अटैक में जियाजी ने सब पे पानी उड़ाना शुरू कर दिया और इसी मस्ती में राजू भाई भी पूरी तरह लपेटे में आ गए। झरने के साथ खड़े होकर कुछ तस्वीरें खिंचवाई। पानी की बौछारें, हंसी मजाक और एक दूसरे को छेड़ते हुए बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद हम सब ने अपने अंदर छुपे उस छोटे बच्चे को फिर से जी लिया हो, जिसे बिना किसी वजह से बस मस्ती करनी थी, हंसना था और दोस्तों के साथ यादें बनानी थी। कुछ पल कैमरा में कैद किए, कुछ दिल में। फिर झरने को अलविदा कर उन खूबसूरत यादों को अपने साथ समेट कर हम धीरे धीरे वापस अपनी गाड़ी की ओर लौटे। ऊपर आके राइट साइड में जाते ही आपको ये खूबसूरत जगह दिखाई देती है, जहाँ से ये पानी नीचे गिरकर वाटरफॉल का रूप लेता है। बाकी लोगों का एंटरटेनमेंट का कोटा पूरा हो चुका था, लेकिन मैं, आदित्य और रूपल दीदी का अभी भी एक्साइटमेंट जारी था। बहता हुआ पानी पैरों को छूकर आगे निकल रहा था। उसकी हर लहर अलग सुकून दे रही थी। थोड़ी देर वहीं बैठकर उस सुकून को महसूस किया, कुछ फ़ोटोज़ खींची और फिर वहाँ से रवाना हुए। घूमते घूमते भूख भी काफ़ी अच्छी खासी लगी थी, तो हम सब वहाँ से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। खाने की व्यवस्था यहाँ पर भी है
पर यहाँ से करीब 6 किलोमीटर आगे आशीष होटल है। वहाँ की मिसल पाव और साबूदाना खिचड़ी काफ़ी फेमस है, तो सबने मिलकर आशीष होटल जाने का फैसला किया। पीछे छूट रहा था वो झरना, लेकिन साथ रह गई थी ढेर सारी हंसी, बचपन जैसी शरारतें, कुछ यादें जिन्हें शायद हम सब बहुत दिनों तक मुस्कुराते हुए याद करेंगे। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. होटल पहुंचते ही आदित्य को उसके प्राइवेट पॉड से निकाला गया। हाँ घेतली। जहाँ न पहुंचे रवि, वहाँ पहुंचे राजू भाई। हम लोग राजू भाई को इधर ढूंढ रहे थे और वो चुपचाप आशीष होटल के चूल्हे पे प्रकट हुए थे। मिसल पाव और खिचड़ी का ऑर्डर देने के बाद हमने स्टार्टर में वही से लिए वेफर के पैकेट खोले। आदित्य लोकल न्यूज़ चैनल के यूट्यूब पेज पे जाके हमारे इंटरव्यू का वीडियो चेक कर रहा था। तभी घी में बनी गर्मा गर्म खिचड़ी टेबल पे आते ही सबने हाथ मारना शुरू किया। कड़ी पत्ता मिर्ची का घी में लगा तड़का, साथ में क्रश किया सिंगदाने का भूरा और साबूदाना एकदम सॉलिड लग रहा था। थोड़ी देर में कांदा, टमाटर, सेव और फरसान साथ में पाव एक प्लेट में सजा के हमारे सामने लाए गए। उसके ऊपर गर्मा गर्म उसळ डाल के परोसी गई। इसी मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद नरम नरम पाव के साथ पहला निवाला लिया। जैसे ही पहला निवाला पेट में गया, लगा कि भाई साहब अब असली खाना शुरू हुआ है। थोड़ी देर टेबल पे सिर्फ प्लेट, चम्मच और बर्तनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अपनी शुदा शांति के बाद सब लोग बाहर आके इस खूबसूरत लकड़ी के झूले के पास बैठ गए। ये झूला बिल्कुल पुराने ज़माने के कोकणी वाड़े की याद दिलाता है। इसी बीच हमारी नज़र सिंधुदुर्ग जिले के मैप पे पड़ी। आज सबको इतना मज़ा आया कि अब अगला डेस्टिनेशन कौन सा होगा, इस पे वही डिस्कशन शुरू हो गया। फिर अगला डेस्टिनेशन डिसाइड होने के बाद हम वहाँ से घर के लिए रवाना हुए। आज का सफ़र ख़त्म ज़रूर हो रहा था, लेकिन अगली जर्नी की शुरुआत की उम्मीद भी साथ थी। एक जगह पीछे छूट रही थी, लेकिन यादों की कहानी में एक और खूबसूरत पन्ना जुड़ चुका था और अब बारी थी अगले पन्ने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग ट्रिप वाइब्स।